नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको जमुई से बता दें, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक का नाम सादाब आलम उर्फ सुड्डू है, जो शहर के भजियार मोहल्ले का रहने वाला था। मृतक का बड़ा भाई मोहम्मद सरफराज नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भी था। बताया जा रहा है कि सादाब आलम हर दिन की तरह आजाद नगर मोहल्ले से गुजर रहा था और तभी घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई के मुताबिक चुनावी रंजिश का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उसका कुछ लोगों के साथ पुराना विवाद चल रहा था। बाकी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्योंकि मोहल्ले का बीच का घटना आज मेरे साथ हुआ, कल उनके साथ होगा, पति उनके साथ होगा, इसलिए ये किसी का न बिगाड़े न बिगाड़ेंगे। मारने लग के चला वापस नहीं आएगा, मगर जो भी है इसको सख्ती से सजा मिलना चाहिए। सुराग मिला है वहाँ पे, क्या लग रहा है हाँ कुछ रंजिश भी है, उसके साथ सुराग मिला है, 2-3 का नाम आया है। अब वो उसको भी हम बोल दिए प्रशासन से कि जो भी है दोष है, दोषी को ही करना है। वहीं दरभंगा के एक निजी स्कूल में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बीती रात 3 की संख्या में घुसे अपराधियों ने लेखा विभाग का ताला तोड़कर करीब 3 लाख रुपए कैश की चोरी कर ले गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के पाली गांव की बताई जा रही, जहां कल्याण पब्लिक स्कूल में बीती रात 3 की संख्या में चोर घुस आए थे। तीनों ने चेहरे ढक रखा था और हाथ में पिस्टल भी थी। स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि स्टाफ को वेतन के लिए पैसा रखा था, जिसकी चोरी हो गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पेमेंट वगैरह करना था, स्टाफ लोग पेमेंट लेते हैं, तो उस क्रम में उन्होंने जानकारी दी है। एक्यूरेट तो नहीं आया है, लेकिन 3 लाख के आसपास, अब उससे थोड़ा अधिक हो या कम हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख की घटना है। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां बाइक चोरी का लाइव फुटेज सामने आया है। तस्वीर सहायक खजांची थाना के नवरत्न हाता की है। आप खुद देख सकते हैं कि शिक्षक संघ ऑफिस के सामने एक बाइक रखी हुई है और जैसे ही बाइक सवार अंदर जाता है, वहां एक युवक पहुंच आता है और बाइक का लॉक तोड़कर पहले बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जब बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो वो बाइक खींच कर ले जाता है और बगल की एक गली में छुपा देता है। बाइक के मालिक ने बताया कि उसने इसकी खबर पुलिस को दी है और मामले की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक संघ ऑफिस के पास से बाइक की चोरी की गई, जहां अपराधियों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। बाइक की चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले वहां पर अपराधी पहुंचता है और जब बाइक की लॉक खोलने की कोशिश में वो नाकाम रहता है तो पीछे की गली में जाकर बाइक को छिपा देता है। और इधर बिहार में शराबबंदी है। नशे की खेप जहां कहीं भी है, उसे नष्ट करने का दावा शासन और प्रशासन करता है। तभी राजधानी की सड़कों पर महिलाएं उतरती है, शराब माफिया होश में आओ के नारे लगाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं। हाथों में तख्तियां लिए शराबबंदी कानून के समर्थन में नारेबाजी कर रही महिलाओं ने राजधानी पटना के गांधी मैदान से लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क तक मार्च निकाला। सिर पर पट्टी बांधकर हाथों में बैनर लेकर शराब माफिया होश में आओ के नारे लगाती ये महिलाएं सवाल पूछ रही हैं उस शासन और प्रशासन से जो शराबबंदी कानून की रखवाली के लिए जिम्मेदार है। बावजूद इसके बिहार के कई जिलों में शराब की खेप मिल रही है। जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में मार्च कर रही है पटना के सड़कों पे, यानी कि नीतीश कुमार को वो समर्थन करती दिख रही हैं और तरह तरह से स्लोगन भी आ रहे हैं। मैम, इस तरह के मार्च का क्या मतलब है? ये हम लोग जो बिहार ड्राई
राज है उसके सपोर्ट में हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो भी महिला हैं पहले सबसे पहले अपने घर को ही से ये करेंगी तो सब कोई आगे बढ़ेगा, क्योंकि घर तो सबके लिए प्यारा है। चेतावनी मार्च इसका नाम क्यों दिया गया है? उन लोग के लिए चेतावनी है, उन पीने वालों के लिए चेतावनी है। तो महिलाएं हैं, उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि भाई जब शराबबंदी का फैसला लागू हो गया है तो हम घर से लेके बाहर तक जब तक महिलाएं अलर्ट नहीं होगी तब तक ये ठीक से लागू नहीं होगा, और उन्होंने चेतावनी भी दिया है। पटना की महिलाएं शराब माफिया को चेतावनी दे रही थी तो गया में शराब की तस्करी की ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां ऑटो के तहखाने में छिपा कर रखी गई करीब 150 शराब की बोतल जब्त की गई। शराब तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए ऑटो में किसी भी यात्री को नहीं बिठाया था। ऑटो के पायदान के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी चेक पोस्ट पर ऑटो को रुकवाया तो एक के बाद एक कई दर्जन शराब की बोतलें जब्त की गई। ये हाल तब है जब गया में शराब को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे से शराब के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन विमुक्ति के तहत जिले के आमस थाना इलाके से पहाड़ी इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से 10 शराब की भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया है। शराबबंदी कानून सफल बने, इसे लेकर बेगूसराय की बखरी थाने की पुलिस ने इटावा चौर इलाके में छापेमारी कर करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब की खेप को नष्ट किया है। शराब बनाने वाले उपकरण को आग के हवाले किया गया तो कई धंधेबाजों को भी हिरासत में लिया गया। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हम लोग की चल रही है। इसी सिलसिले में बखरी थाना अंतर्गत जो चौड़ एरिया है वहां पे करीब 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, FIR भी हुई है। ये हमारा जो अभियान है शराब के खिलाफ ये पिछले 1 महीने से लगातार चालू है। अब ये तस्वीर औरंगाबाद की है, जहां ओबरा थाने की पुलिस ने शराब निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कुल 7 भट्टियों को ध्वस्त किया। महादेवा नदी के तटीय क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के तहत करीब 10,000 किलो जावा महुआ भी नष्ट किया गया। मतलब ये कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की खेप मिल रही है, शराब की तस्करी हो रही है, लोगों तक नशे की खेप पहुंचाई भी जा रही है। ऐसे में यदि राजधानी की महिलाएं कड़ाके की ठंड में सड़क पर उतरकर शराब माफिया को चेतावनी दे रही हैं, तो इसकी गूंज पूरे प्रदेश तक फैलनी चाहिए ताकि नशे के खिलाफ जो अभियान सरकार चला रही है उसे और भी मजबूती मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बेटा में वाटर रिफिलिंग प्लांट की आड़ में शराब का कारोबार लगातार चल रहा था। पुलिस ने रामनगर में छापेमारी की, जहां से 2500 लीटर स्पिरिट शराब और शराब बनाने की मशीन बरामद की गई है। इसके अलावा कई बोतलें भी बरामद की गई। जिस फैक्ट्री में छापेमारी की गई वो अनमोल इंटरप्राइजेज के नाम से चल रही थी, लेकिन पानी की आड़ में शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये फैक्ट्री किसकी है। यहाँ पे रामनगर बीटा से एक वाटर फिलिंग प्लांट था, वाटर फिलिंग स्टेशन, बॉटल ड्रैपिंग प्लांट, अनमोल पेट एंटरप्राइजेस के नाम से। उसके यहाँ से हमें करीब थोड़ी मात्रा में जो है वो स्पिरिट बरामद हुआ है, कुछ शराब भी बरामद हुई है। बाकी ये किसका प्रॉपर्टी है, आगे इनके कहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। शराब बरामद की है सर? शराब करीब 1 पेटी बरामद हुई है, उसके अलावा स्पिरिट बरामद हुआ है, उसकी काउंटिंग अभी कर रहे हैं। वहीं आजीपुर के भगवानपुर में BA पार्ट 3 की परीक्षा में नकल करने का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे छात्रों ने परीक्षा के दौरान कल खुलेआम नकल की, वो भी तब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार कल इसी इलाके में दौरे पर थे। फर्रा सामने रखा है और आंसर शीट पर कलम फर्राटे भर रही है। सबकी निगाहें नकल पर टिकी है। आंख के आगे रखी पर्ची से उत्तर टेपा जा रहा है और बिना देर किए उसे उत्तर पुस्तिका पर टांका जा रहा है। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन हॉल नकल में मशगूल है। खुलेआम चोरी चल रही है।
ये हाजीपुर के भगवानपुर के लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय के होनहार छात्र हैं जो बीए पार्ट 3 की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं। लेकिन ये पेपर जिस अंदाज में दिया जा रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि सब के सब 100% मार्क्स लाकर ही मानेंगे। परीक्षा के नाम पर जब खुला खेल फर्रुखाबादी हो तो ऐसा भी हो सकता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात। यही तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ जो पढ़कर परीक्षा देने आता है उसका पेपर लीक हो जाता है और जो बिना पढ़े आते हैं वो पर्ची खोल कर लिखता है। कॉन्ट्रास्ट और भी है। तेजी से वायरल हो रही ये तस्वीरें उसी भगवानपुर की है जहां कल बिहार के मुख्यमंत्री जीविका दीदियों को गुरु मंत्र दे रहे थे। शिक्षकों पर नकेल कसने का गुरु मंत्र। विकास की क्या स्थिति है कि जहाँ जो भी काम किया गया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन लोगों से भी जानकारी ले लीजिए ताकि कहीं पर कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आप लोगों से यह भी कहेंगे कि आप तो देखिएगा कि पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, वो बता दीजिएगा, और कहाँ क्या चीज की कमी रह गई है, हुआ है कि नहीं हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री उसी इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, पर अफसोस कि जिन्हें परीक्षार्थियों की निगरानी करनी थी वे अपने नाकारेपन का सबूत दे रहे थे। जिनके कंधों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है वो आंख मूंद कर परीक्षार्थियों को चोरी की छूट दे रहे थे। भगवानपुर के लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय की तस्वीरें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई है। नकल के दौरान वहीं पर मौजूद किसी छात्र ने ये वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कदाचार मुक्त परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये वायरल तस्वीर व्यवस्था पर तो सवाल उठाती ही है। सवाल बीए पार्ट 3 की परीक्षा दे रहे इन परीक्षार्थियों पर भी उठता है। क्या इसी खोखले ज्ञान को पेपर पर उतारकर वो अपना भविष्य बनाने उतरेंगे? चोरी और नकल करके अगर इनके हाथ बीए की डिग्री लग भी जाए तो क्या वो महज कागज के टुकड़े से ज्यादा होगा? न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वहीं नवादा से 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी ने सबको चौंका कर रख दिया है। दिल्ली पुलिस और नवादा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए 2 साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। ये रिकवरी इतनी बड़ी थी कि पुलिस को थाने में नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। कुर्सी पर नोट गिनने वाला मशीन रखा है, मशीन चालू है और नोटों की गिनती चल रही है। 500 रुपए के बंडल की गिनती खत्म होते ही नोट के बंडल के साथ जैसे ही कैमरा मेज पर शिफ्ट होता है, कैश का ढेर देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए की ये भारी भरकम राशि साइबर अपराधियों के किसी बड़े गिरोह ने नहीं बल्कि सिर्फ 2 ठगों ने जुटाई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस और नवादा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों ठग दबोच लिए गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों अपराधी वही शातिर साइबर अपराधी हैं जिन्होंने दिल्ली के एक कारोबारी से 58 लाख की ठगी की थी। बीते 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली क्राइम ब्रांच में युगल किशोर ने साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कराया। एफआईआर में सीमेंट एजेंसी दिलाने के नाम पर 58 लाख की साइबर ठगी की शिकायत की गई थी। दिल्ली के व्यवसायी से 58 लाख का बड़ी रकम ठगने वाले इन दोनों अपराधियों ने खुद को सीमेंट कंपनी का मालिक बताकर इस ठगी को अंजाम दिया। लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच में शिकायत के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इस दौरान मिले क्लू के आधार पर टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया। पुख्ता जानकारी हाथ लगी कि ठग नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के तेलैया गांव में छुपे हैं। इसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस और नवादा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कपिल देव सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां से इतनी बड़ी रकम बरामद की गई। 1 दिसंबर 2022 का केस है। एफआईआर है क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की। एफआईआर नंबर है 282/22 अंडर सेक्शन 420, 429, 468, 471, जिसमें हम यहाँ पे आए थे बिहार में टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे, और यहाँ पे हमने रेडी की थी। यहाँ से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे मोबाइल फोन और कैश कितना हुआ सर? 1 करोड़ रुपया वो बरामद। मोबाइल फोन कितना? 16 मोबाइल फोन है। बाकी अभी तफ्तीश अभी चल रही है, मैच करके देखते हैं। गिरफ्त में आया एक साइबर ठग जिसका नाम चंदन कुमार है, वो नालंदा के कतरी सराय थाना क्षेत्र के
कतरीडी गांव का रहने वाला है। चंदन को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसकी निशानदेही पर दूसरे ठग गोपाल कुमार को दबोचा गया। गोपाल कतरी सराय थाना के झाझो बीघा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से 34 बैग में 1 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद किए। इसके अलावा इनके पास 16 मोबाइल और 25 ATM कार्ड भी मिले हैं। पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि 58 लाख के अलावा बाकी के पैसे इन ठगों ने किससे और कब ठगे। साइबर ठगी के जाल में अक्सर पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग ही फंस जाते हैं और इतनी बड़ी वजह सिर्फ असावधानी है। इससे बचिए और सतर्क रहिए। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात और साल 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद बाहर निकले संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक जनाधार मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव में 36 से ज्यादा सीटें जीतने का पार्टी ने लक्ष्य बना रखा है और उसी के हिसाब से पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। इसमें चर्चा हुई कि भविष्य में राजनीति बिहार में कैसे चर्चा करनी है और जब बिहार में कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें क्या बातें रखना है। इसके अलावा आज कुछ भी नहीं था। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2024 में 36 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने के लिए हमें 36 से ज्यादा सीटें देंगी। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है एनडीए का। भाजपा में जो भी हो रहा है वह सब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हो रहा है। दूसरे और बिहार में शीतलहर से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। शाम ढलते ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने लगते हैं। राजधानी पटना में जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम कराया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में ठंड से हाल बेहाल है। लोग किसी तरह से अलाव के सहारे ठंड से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। राजधानी पटना की बात करें तो शाम ढलते ही जो सड़क किनारे जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था कराई जाती है, वहां पर चाहे छात्र हों या फिर ऑटो चालक या रिक्शा चालक, तमाम लोग जो है अलाव यहाँ पर जो है उसका सहारा लेने लगते हैं और ठंड से बचने की कोशिश में जुट जाते हैं। ठंड तो बहुत है सर, अभी बिहार में 3 दिनों से काफी बढ़ा हुआ है। कैसे बच रहे हैं आप लोग? अलाव से, आग जला के। 2-3 दिन के बाद तो कहा जा रहा है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन अभी वो तो अभी मिलेगी 2-3 दिन बाद। अभी 2-3 दिन तो भी ठंडी में निकालना मुश्किल है ना, क्योंकि ठंड ज्यादा है बहुत। मतलब जहाँ भी देखते हैं अलाव है वहाँ पर रुक जाता है। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भरत कुमार। रिक्शा नहीं चल पा रहा। क्या करते हैं आप? काम करते हैं सर। काम करते हैं। अभी ठंड में क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा ठंड है सर। बहुत ठंड है ना? हाँ। तो अलाव जहाँ मिल रहा है वहाँ अपना 10 मिनट रुक जाते हैं अपना, तब चाहते हैं ठंड खत्म हो जाए। हाँ, चाहते हैं ठंड खत्म हो जाए। काफी ठंड पड़ रहा है अभी पटना में, पूरे बिहार में काफी ठंड पड़ रहा है। वो हिमालयी इधर से सर्दीली हवाएं आ रही है, उसके कारण काफी ठंड बढ़ गई है। आप लोगों को याद है इतनी ठंड पहले महसूस हुई है? नहीं, इतनी तो नहीं हुई है। अभी काफी शायद 7 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी तो काफी ज्यादा। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी। बिल्कुल। तो जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं किसी तरह से यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे बाद बिहार वासियों को मौसम में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, यानी जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक उछाल आने की संभावना है। उसके बाद जो शीतलहर है इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां बाइक और कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार पीडीएस दुकानदार की मौत की खबर सामने आई है। हादसे के बाद खाई में कार पलट गई। कार चालक इस वक्त फरार है। बंजरिया के खड़वा पुल के पास NH 28A पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी मोतिहारी से आपको दे रहे हैं, जहां बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई और कार सवार इस वक्त फरार बताया जा रहा है।
तो मोतिहारी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बंजरिया के खड़वा पुल के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 28A पर ये हादसा हुआ है, जहां बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई और बाइक सवार की मौत की खबर सामने आई है। कार के और बाइक के बीच में ये जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद कार सवार इस वक्त फरार बताया जा रहा है। बाइक सवार PDS दुकानदार की मौत की खबर सामने आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी।